मेवाड़ राजस्थान का वो हिस्सा जिसके इतिहास के सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए। मेवाड़ के हर ठिकाने, हर गांव का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनास नदी के किनारे पर एक छोटा सा शहर बसा हुआ है, जहाजपुर। अरावली पहाड़ियों के बीच एक सुंदर सा टाउन। इसकी सुंदरता की वजह यहाँ का गढ़ जहाजपुर फोर्ट। तो जैसे ही थोड़ी सी हाइकिंग करने के बाद किले के प्रवेश द्वार से अंदर जैसे ही आते हैं तो गेट पर ही एक मंदिर बना हुआ है। ये देखिए आप, ये मंदिर बना हुआ है और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो भगवान एकलिंग जी की और गणेश जी की प्रतिमा आपको साथ में ही नजर आएगी। जो मंदिर का गर्भगृह है वो सामने है। वहाँ श्याम जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान मंदिर समर्पित है ये। और मंदिर की हालत देख के साफ नजर आता है कि यहाँ पे लगभग कोई आता ही रहता है। पुजारी जो यहाँ के होंगे, जो यहाँ की सेवादार होंगे, जो यहाँ इस मंदिर की सेवा करते हैं, वो आते हैं। लेकिन मुझे लगता है रोज या रेगुलर में इसकी सेवा नहीं की जाती है मंदिर की। तो ये है इस मंदिर की हालात। आज ये किला लगभग 70% खंडर स्थिति में है। चारों ओर से दीवारें गिर रही हैं। ये जो नाली है ना, मेरे हिसाब से इस महल की छत सारी होगी और सामने से आ रही है और ये दीवार पर होते हुए आते आते ये और ये इसमें गिर रही है। पानी स्टोर करने का हो सकता है ये, है ना, जिस हिसाब से ये नाली बनी हुई है ना। तो ये जब भी बना है ना, ये बहुत एडवांस किला बना हुआ है। ये जो जहाजपुर का किला है, ये राजस्थान के पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है और इसकी आज देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। उस वजह से ये हर साल खंडर होता जा रहा है। सुना जाता है कि सम्राट अशोक के पोते ने इस किले का निर्माण करवाया था। आज ये सरकार के अंतर्गत होते हुए भी इसकी ये जो हालत हर साल होती जा रही है, उसके बावजूद भी ये किला अपनी अस्मिता के साथ खड़ा हुआ है, अपने गौरव को लिए हुए। लेकिन एक चीज़ है जो ये किला हमसे मांगता है, हमारे जो पूर्वजों की विरासत है उसका हिसाब। इतिहास में न जाने कितने युद्ध इस किले ने लड़े होंगे और आज भी अपने वजूद के लिए हर दिन लड़ रहा है एक नया युद्ध।
शाही महल जो थोड़ा आराम करने के लिए कभी बनाए होंगे, उनकी दीवारों को सहारा देने वाला कोई नहीं है। लोकतंत्र के इतने सालों बाद अगर सरदार वल्लभ पटेल जीवित होते तो उनसे ये दीवारें न्याय मांगती। तो जब ये मेवाड़ के अधीन रहा किला, तो बप्पा रावल, महाराणा कुंभा और महाराणा उदय सिंह जी से जुड़ी हुई कहानियाँ इसके सामने आती हैं। तो महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, मेवाड़ के राजाओं ने इसका समय समय पर सुदृढ़ीकरण कराया, क्योंकि ये किला उनके संरक्षण में था। लास्ट किला था, मेवाड़ का लास्ट किला है। ये सीमा पर बिल्कुल बसा हुआ है। इस साइड में बूंदी हाड़ौती लग जाता था, तो इसकी भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से ये किला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाद में जो सबसे मुख्य जो इसकी मेवाड़ से संबंधित जो कहानी है, कहा जाता है कि जो भटियानी रानी, जो महाराणा उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी थी, उनके जो बड़े बेटे थे जगमाल जी, उनको मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। लेकिन भारत के इतिहास में दो राजा ऐसे हुए जिनको स्वयं जनता ने चुना, एक तो श्री राम और दूसरे महाराणा प्रताप। तो महाराणा उदय सिंह जी के निधन के पश्चात मेवाड़ की जनता ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी, मेवाड़ का महाराणा घोषित किया। तो जगमाल जी मेवाड़ छोड़कर यहाँ इस किले पर आ गए थे, और उसके बाद इस किले की बागडोर जगमाल जी ने संभाली। रक्त और ज्वाला से बना ये इतिहास समय में इतनी ताकत नहीं कि इसे आसानी से मिटा सके, क्योंकि ईश्वर भी जानता है जो संघर्षों में टिकता है वही इतिहास में दिखता है। और मैं यहाँ आकर ये महसूस करता हूँ कि इतिहास पढ़ा जाना चाहिए, ताकि ये समझ धुंधली न हो जाए कि स्वतंत्रता संघर्षों की देन है। So don't be afraid of destiny. Always be on the path of your ancestors.